मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश और यहाँ के लोग सदैव अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीब रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दायित्वों और व्यस्तताओं के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी हर वर्ष कुल्लू जिला के प्रीनी गांव आते थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता, बेहतरीन सांसद और महान व्यक्तित्व थे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। अटल जी हम सबके बहुत प्रिय रहे हैं और हिमाचल के लिए जिस प्रकार से उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद रहा, प्रधानमंत्री रहते हुए भी और प्रधानमंत्री नहीं रहे तो भी हिमाचल के प्रति, हिमाचल के लोगों के प्रति उनका बहुत अपार स्नेह था। और देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। सर्वाधिक लोकप्रियता की दृष्टि से अपने उस कार्यकाल में वो रहे और प्रधानमंत्री के नाते और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता के नाते प्रखर वक्ता के रूप में उनकी एक अलग छवि थी, अलग पहचान थी। जब जनसभाओं में जाते थे तो जनसभाओं में अटल जी का एक एक शब्द सुनने के लिए लोग बहुत खामोशी के साथ बैठे रहते थे। लोकसभा के अंदर जब हंगामा हो रहा होता था तो भी अटल जी जब बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष वाले चाहे कितना भी विरोध करें, लेकिन अटल जी को बात करते हुए कभी भी टोकते नहीं थे, उनकी बात को सुनते थे। इस प्रकार का नेतृत्व और ख़ास तौर से नेतृत्व के साथ एक कवि की छवि, उनकी छवि में, उनकी सारे कामकाज में जो है वो चार चांद लगाती थी। और ऐसे में आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनका एक बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा। पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट करके अमेरिका को चौंका दिया और उसके साथ साथ में उनने जब कारगिल का युद्ध हुआ तो अमेरिका प्रयास करता रहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ओर से हमारे सामने आग्रह है कि हम मध्यस्थता करें। उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि मध्यस्थता का सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें कतई भी स्वीकार नहीं है जब तक हम कारगिल की धरती, जो भारत की धरती है, उस धरती से एक एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार करके नहीं गिराएं, भगाए नहीं, तब तक के लिए कोई वार्ता करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस प्रकार से वो सौम्य थे और संस्कारी थे